सावन का महीना था। आसमान में बादलों की गहरी चादर फैली हुई थी और हवा में एक अजीब सी नमी घुली थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनकही पीड़ा को महसूस कर रही हो। दिन ढलने को था, लेकिन सूरज की किरणें मानो बादलों के पीछे कहीं खो गई थीं। वातावरण में हल्की उदासी थी और उसी उदासी के बीच गांव की पगडंडी पर कुछ लड़कियां हंसती खिलखिलाती चली जा रही थीं। उनके चेहरों पर मासूम खुशी थी, पर जीवन की सच्चाई उनसे अभी कोसों दूर थी। पास ही एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बिसाती अपनी छोटी सी दुकान सजाए बैठा था। उसके सामने रंग बिरंगे खिलौने, कांच की चूड़ियां और सस्ते गहनों की चमक थी, जो देखने में भले ही मामूली हो, पर किसी बच्चे के लिए किसी खजाने से कम नहीं। उन्हीं लड़कियों में एक थी जालपा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक अधूरी चाह भी। जब उसकी नजर उस चमकदार हार पर पड़ी, तो जैसे उसकी सारी दुनिया उसी में सिमट गई। वो हार कोई कीमती चीज नहीं था, पर उसके लिए वो किसी रानी के गहने से कम नहीं था। उसने माँ की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। अम्मा, ये हार मुझे ले दो ना। माँ ने हार की ओर देखा, फिर अपनी खाली झोली की ओर, और फिर बेटी की मासूम आंखों में। उस एक पल में जैसे उसकी मजबूरी और बेटी की चाह आमने सामने खड़ी हो गई। बिटिया, माँ ने धीमे स्वर में कहा, ऐसी चीजें रोज पहनने के लिए नहीं होती। कुछ दिन में तुम्हें इससे भी अच्छा मिलेगा। पर जालपा का मन कहाँ मानने वाला था। उसके लिए वो हार सिर्फ गहना नहीं था, वो उसकी छोटी सी दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुका था। उधर पिता दीनदयाल, जो एक साधारण किसान थे, जीवन की जिम्मेदारियों में इतने उलझे थे कि इन छोटी छोटी इच्छाओं के लिए उनके पास न समय था, न साधन। उनकी दुनिया खेतों, मेहनत और रोज की चिंता तक सीमित थी। फिर भी जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में उस चाह को देखा, तो उनके दिल में हल्की सी कसक उठी। उन्हें मालूम था, हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती, पर कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी न हो तो दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ जाती है। जालपा ने धीरे से कहा, बाबा, मुझे भी एक हार चाहिए। दीनदयाल मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में मजबूरी छिपी थी। अभी नहीं बेटी, लेकिन एक दिन जरूर। वह एक दिन कब आएगा, यह कोई नहीं जानता था, पर उसी अधूरी चाह ने जालपा के जीवन में एक ऐसा बीज बो दिया, जो आगे चलकर उसकी किस्मत की दिशा बदलने वाला था। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन जालपा के मन में वह हार पाने की इच्छा कभी कम न हुई। वो चाह अब एक साधारण इच्छा नहीं रही थी, वो उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आंखों में हर चमकती चीज के साथ वही सपना फिर जाग उठता। दीनदयाल अपनी सीमाओं को भली भांति जानते थे। उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वे शौक पूरे कर सकें। घर की जिम्मेदारियां, खेतों की मेहनत और रोजमर्रा की जरूरतें ही उनके लिए काफी थीं। फिर भी एक पिता होने के नाते वे अपनी बेटी के मन की उस अधूरी चाह को अनदेखा नहीं कर पाते थे। गांव में एक और व्यक्ति था, दयालु स्वभाव का, लेकिन व्यवहार में थोड़ा चालाक। उसकी बातें मीठी थीं और वह दूसरों की कमजोरियों को समझने में माहिर था। उसने दीनदयाल की परेशानी भांप ली थी। उसे ये भी समझ में आ गया कि जालपा की चाह को पूरा करने के लिए दीनदयाल कुछ भी कर गुजर सकते हैं। एक दिन उसने दीनदयाल से कहा, भाई, इतनी चिंता क्यों करते हो? दुनिया में हर चीज का रास्ता होता है, बस थोड़ा साहस चाहिए। दीनदयाल चुप रहे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था, एक तरफ ईमानदारी और सादगी का जीवन और दूसरी तरफ बेटी की खुशी। यह वही मोड़ था जहां इंसान अक्सर अपने सिद्धांतों से डगमगा जाता है। उधर जालपा अब बड़ी हो रही थी। उसकी इच्छाएं भी अब पहले से अधिक स्पष्ट और गहरी हो चुकी थीं। उसे गहनों से लगाव था और वो अपने लिए एक सुंदर भविष्य की कल्पना करती थी, जहां उसकी हर चाह पूरी हो। धीरे धीरे बात उसके विवाह तक पहुंची। घर में चर्चा होने लगी, रिश्तों की बातें होने लगी। दीनदयाल के सामने अब एक और बड़ी जिम्मेदारी खड़ी थी, बेटी का विवाह और उसके साथ जुड़ी सामाजिक अपेक्षाएं। जालपा के मन में एक ही विचार बार बार आता, क्या मेरा सपना अब पूरा होगा? विवाह के प्रस्ताव आते, बातें होती, लेकिन हर बार कहीं न कहीं धन की कमी आकर सब कुछ रोक देती। समाज की यह सच्चाई दीनदयाल को भीतर से तोड़ रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब एक अच्छा रिश्ता सामने आया। लड़का शिक्षित था, समझदार था और परिवार भी सम्मानित था। परंतु इसके साथ ही एक अनकही शर्त भी थी, दिखावे और आडंबर की। दीनदयाल के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी सच्चाई से समझौता कर लूं? उनकी आंखों के सामने जालपा का बचपन घूम गया, वही मासूम चेहरा, वही चमकती आंखें और वही एक अधूरी इच्छा। उसी क्षण उन्होंने मन ही मन एक निर्णय लिया। शायद यही वो पल था जहां से उनकी जिंदगी एक नए रास्ते पर मुड़ने वाली थी, एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर संघर्ष था और हर निर्णय की एक कीमत। समय का पहिया बिना रुके घूमता रहा
और धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब जालपा के जीवन में बदलाव की आहट साफ सुनाई देने लगी। अब वो सिर्फ एक मासूम बच्ची नहीं रही थी, उसकी सोच, उसकी इच्छाएं, सब कुछ बदल रहा था। लेकिन एक चीज अब भी वैसी ही थी, गहनों के प्रति उसका आकर्षण। दीनदयाल ने अपने जीवन में सादगी को ही सबसे बड़ा सहारा माना था। वे उन लोगों में से थे जो ऊंचे सपने तो नहीं देखते, लेकिन जो है उसी में संतोष ढूंढ लेते हैं। परंतु परिस्थिति कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां संतोष भी कमजोर पड़ जाता है। गांव में एक व्यक्ति था, दयालु, मिलनसार, लेकिन भीतर से काफी चतुर। वो जानता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी चाह होती है, और जब चाह जरूरत बन जाए तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। उसने धीरे धीरे दीनदयाल के मन में वही बीज बोना शुरू किया। इतना सोचने से क्या होगा, दुनिया में हर काम का रास्ता निकल आता है, बस थोड़ा साहस चाहिए। दीनदयाल के लिए यह बात साधारण नहीं थी। उनके भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया, एक तरफ उनकी ईमानदारी और दूसरी तरफ अपनी बेटी की खुशी। यह वही लड़ाई थी जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देती है। उधर जालपा के मन में भी हलचल थी। उसे अब अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। शादी की बातें होने लगी थी, और हर चर्चा के साथ उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मेरा सपना पूरा होगा? जब विवाह की बात आगे बढ़ी तो घर में हलचल तेज हो गई। रिश्तेदार आने लगे, सलाहें दी जाने लगी, और समाज की अपेक्षाएं धीरे धीरे अपना दबाव बनाने लगी। पर हर खुशी के पीछे एक सच्चाई छुपी थी, पैसों की। और वही सच्चाई हर बार सामने आकर रास्ता रोक देती। फिर एक दिन ऐसा आया जब एक अच्छा रिश्ता सामने आया। सब कुछ ठीक था, लड़का, परिवार, प्रतिष्ठा। लेकिन साथ ही एक अनकही मांग भी थी, जो शब्दों में भले न कही गई हो, पर सब समझ रहे थे। दीनदयाल के लिए ये क्षण सबसे कठिन था। उन्होंने अपने जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया था, लेकिन अब उनके सामने सवाल था, क्या मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी सच्चाई से समझौता करूं? उनकी आंखों में जालपा का बचपन घूम गया, वो मासूम मुस्कान, वो छोटी छोटी खुशियां, और वो अधूरी इच्छा जो अब तक पूरी नहीं हो सकी थी। उधर जालपा के मन में भी उथल पुथल थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी खुशियां क्यों बार बार अधूरी रह जाती है। उसे लगता था कि शायद अब वो समय आ गया है जब उसके सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। हर खुशी के पीछे एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर इंसान को अपने ही सिद्धांतों से दूर ले जाती है। दीनदयाल ने अंततः एक निर्णय लिया। शायद यह निर्णय उनकी मजबूरी था, या फिर एक पिता का प्रेम। पर उन्हें यह नहीं पता था कि यही छोटा सा कदम आगे चलकर एक बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाला है। एक ऐसी कहानी जिसमें भावनाएं भी होंगी, संघर्ष भी, और पछतावा भी। विवाह का समय नजदीक आते ही घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले सन्नाटा और चिंता थी, अब वहां चहल पहल, आवाजें और हलचल थी। आंगन में औरतें इकट्ठा होकर गीत गा रही थीं, कोई पकवान बना रहा था तो कोई सजावट में लगा था। हर तरफ एक उत्सव का माहौल था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अनकही बेचैनी भी छिपी थी। जालपा आज उस भीड़ के बीच बैठी थी, पर उसका मन कहीं और था। उसके चारों ओर हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें किसी और चीज को खोज रही थीं। वही पुराना सपना, वही अधूरी चाह। बारात आए, शोर, बैंड बाजे, रोशनी, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी बड़े विवाह में होता है। लोगों की नजरें दूल्हे पर थीं, उसकी सजावट पर थीं, लेकिन जालपा की नजरें कुछ और ढूंढ रही थीं। जब गहनों की बात आई तो सबकी उत्सुकता बढ़ गई। लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे, देखें क्या क्या आया है, कितना दान दहेज दिया गया होगा। ये सब सुनकर दीनदयाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी हर कोशिश, हर जतन आज इसी पल की परीक्षा में था। जब गहनों का संदूक खोला गया तो चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम सी गईं। जालपा की आंखें चमक उठी, पर अगले ही क्षण वो चमक जैसे बुझ गई। जो उसने सोचा था, जो उसने चाहा था, वो सब वहां नहीं था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई, जिसे वो लाख कोशिश करके भी छुपा नहीं पाए। आसपास बैठे लोग भले ही कुछ न कह रहे हो, लेकिन उनकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। किसी ने धीरे से कहा, बस इतना ही। ये शब्द तीर की तरह दीनदयाल के दिल में चुभ गए। जालपा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बार अपने पिता की ओर देखा, ऐसी नजर से जिसमें सवाल भी था, शिकायत भी, और एक टूटा हुआ सपना भी। वो पल छोटा था, लेकिन बहुत भारी था। उधर दीनदयाल के लिए ये सिर्फ एक सामाजिक स्थिति नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की परीक्षा थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सारे प्रयास, सारी मेहनत, सब कुछ अधूरा रह गया। भीड़ में बैठे लोग अपनी अपनी राय बना रहे थे।
किसी को कमी नजर आए, किसी को साधारणता, लेकिन किसी ने उस पिता का दिल नहीं देखा जिसने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ करने की कोशिश की थी। जालपा का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों की चमक अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें अब एक चुप्पी थी, गहरी और भारी। उसे महसूस हुआ कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, कभी कभी उन्हें पूरा करने के लिए इंसान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और शायद ये कहानी अब उसी कीमत की ओर बढ़ रही थी। विवाह की रस्में पूरी हो चुकी थीं, लेकिन जालपा के मन में एक अजीब सी खालीपन रह गया था। बाहर से सब कुछ ठीक था, हंसी, बातें, रिश्तेदारों की भीड़, लेकिन भीतर कहीं एक टीस लगातार चुभ रही थी। रात गहराती गई, आंगन की चहल पहल धीरे धीरे शांत होने लगी। जालपा अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी, पर उसकी आंखों में वही उदासी थी जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी एक सहेली ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो आज सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। फिर ये चुप्पी क्यों? जालपा ने धीरे से जवाब दिया, खुशी तो है, लेकिन कुछ अधूरा सा भी लग रहा है। सहेलियां उसकी बात समझ रही थीं। वे जानती थीं कि जालपा के मन में गहनों को लेकर कितनी बड़ी चाह थी। उनमें से एक ने थोड़ा समझाने के अंदाज में कहा, गहनों से क्या होता है? असली सुख तो साथ निभाने में है। पर यह बातें सुनकर भी जालपा का मन हल्का नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए वो चाह सिर्फ दिखावे की नहीं थी, वो उसके आत्मसम्मान से जुड़ चुकी थी। उसी समय उसकी सास ने पास आकर उसे प्यार से समझाया, बेटी, हर चीज समय पर मिलती है। आज नहीं है तो कल जरूर होगा। जालपा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में उठती लहरें शांत नहीं हुई। कुछ देर बाद वो अपनी एक करीबी सहेली के साथ अकेली बैठी। वहां उसने अपने मन की बात खुलकर कही, मुझे लगता था आज सब कुछ बदल जाएगा, पर कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी निराशा थी। सहेली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता, कभी कभी वक्त उसे पूरा करने का रास्ता खुद बनाता है। जालपा ने एक लंबी सांस ली। शायद वो समझ रही थी, या फिर खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच यही था कि उस दिन उसके दिल में जो खालीपन आया था वो इतना आसानी से भरने वाला नहीं था। उधर दीनदयाल भी चैन से नहीं थे। उन्होंने बाहर से सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट चुके थे। उन्हें बार बार वही पल याद आ रहा था जब जालपा की आंखों में चमक आई और फिर अचानक बुझ गई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ बहुत जरूरी अधूरा रह गया। विवाह के बाद की खुशियों के बीच ये छोटी सी कमी धीरे धीरे एक बड़ी बात बनती जा रही थी। और यहीं से शुरू हुआ एक नया संघर्ष, सिर्फ जालपा के मन का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का। विवाह के बाद का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर कई अनकही बातें जन्म ले चुकी थीं। बाहर से सब कुछ शांत था, मगर रिश्तों के भीतर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी थीं। एक दिन जालपा की सास ने उसे पास बुलाकर कहा, बेटी, घर संभालना आसान नहीं होता। छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लिया करते। जालपा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में जो सवाल थे वे अभी भी वहीं के वहीं थे। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी उम्मीदें और हकीकत के बीच एक गहरी खाई है। उधर दयानाथ, घर के बड़े, अपने ही विचारों में उलझे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं उन्होंने दिखावे में कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया। समाज में मान बनाए रखने के लिए जो कुछ किया गया, अब वही बोझ बनकर सामने आ रहा था। उनके मन में एक डर भी था, अगर खर्च का हिसाब बिगड़ गया तो आगे क्या होगा। घर के खर्च, रिश्तेदारों की उम्मीदें और समाज की बातें, सब कुछ मिलकर एक दबाव बनता जा रहा था। इसी बीच एक दिन बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा मुड़ा कि पैसों की बात खुलकर सामने आ गई। जालपा के मन की कसक अब शब्दों में आने लगी थी। अगर चीजें पूरी नहीं कर सकते तो इतने बड़े सपने क्यों दिखाए जाते हैं? उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दयानाथ ने बात को संभालने की कोशिश की, बेटी, हर चीज वक्त पर मिलती है, अभी हालात ऐसे नहीं है। लेकिन जालपा के लिए ये जवाब काफी नहीं था, क्योंकि अब उसकी चाह सिर्फ एक गहने की नहीं रही थी, वो उसकी उम्मीदों और आत्मसम्मान का हिस्सा बन चुकी थी। उधर रमानाथ, उसका पति, भी इस स्थिति में फंसता जा रहा था। वो जालपा को खुश देखना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थीं। वो जानता था कि घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। फिर भी उसने मन ही मन एक निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए, मैं जालपा की यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यही सोच धीरे धीरे उसे एक ऐसे रास्ते की ओर ले जाने लगी जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। दूसरी ओर घर के बड़े लोग अपने अपने तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे।
कोई समझा रहा था, कोई टाल रहा था और कोई चुप रहकर सब देख रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब ये सिर्फ एक छोटी सी इच्छा की बात नहीं रही थी। यह एक ऐसे संघर्ष में बदल चुकी थी जो हर रिश्ते की परीक्षा लेने वाला था। जालपा के मन में अब एक अजीब सी जिद पैदा हो गई थी। वो अपनी चाह को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी और यही जिद आगे चलकर उस कहानी की दिशा तय करने वाली थी, जहां प्यार भी होगा, छल भी और एक ऐसी गलती जिसका असर सब पर पड़ेगा। घर के भीतर अब एक अजीब सी खामोशी बसने लगी थी। बातें होती थीं, लोग हंसते भी थे, लेकिन उन हंसियों में पहले जैसी सच्चाई नहीं रही थी। हर कोई कुछ न कुछ सोच रहा था, पर खुलकर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। जालपा के मन की पीड़ा अब धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगी थी। वो अब चुप रहकर सब सहने वाली नहीं रही थी। एक दिन उसने सीधे सीधे कह दिया, अगर मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती तो फिर इतना सब दिखावा क्यों किया गया? उसकी आवाज में गुस्सा कम था, दर्द ज्यादा। उसके ये शब्द सुनकर घर के बड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास सीधा जवाब नहीं था। दयानाथ ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, हर चीज तुरंत नहीं मिलती बेटी, थोड़ा समय लगता है। लेकिन अब जालपा के लिए समय एक बहाना लगने लगा था। उधर रमानाथ इस सबके बीच सबसे ज्यादा उलझ गया था। एक तरफ पत्नी की उम्मीदें थीं, दूसरी तरफ घर की सच्चाई। वो जानता था कि हालात उतने आसान नहीं है जितना जालपा समझ रही है, पर वो ये भी समझता था कि उसकी उदासी यूं ही नहीं है। उसने मन में ठान लिया, चाहे जैसे भी हो, मैं ये कमी पूरी करूंगा। यही सोच उसके अंदर धीरे धीरे एक दबाव बनाती जा रही थी। उसे लगने लगा कि अगर वो जालपा की इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो वो उसके विश्वास को खो देगा। इसी बीच घर में पैसों को लेकर बातचीत और गहरी हो गई। अब बात सिर्फ खर्च तक सीमित नहीं रही थी, अब ये सवाल बन गया था कि आगे कैसे संभाला जाएगा। किसी ने सुझाव दिया, थोड़ा उधार ले लिया जाए। किसी ने कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि कोई भी रास्ता आसान नहीं था। रमानाथ के मन में अब एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा था। उसे लगने लगा कि अगर सीधे रास्ते से काम नहीं बनता तो शायद कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़े। यही वो मोड़ था जहां इंसान का इरादा उसकी नैतिकता से टकराता है। उधर जालपा को भी अब एहसास होने लगा था कि उसकी एक जिद ने पूरे घर का माहौल बदल दिया है। लेकिन अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी नज़र में ये सिर्फ एक हार नहीं था, यह उसकी पहचान, उसकी खुशी और उसके सपनों का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते जा रहे थे कि कोई भी फैसला छोटा नहीं रह गया था। हर कदम अब किसी बड़े परिणाम की ओर बढ़ रहा था और इसी तरह बिना किसी शोर के एक ऐसी गलती की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाली थी। दिन बीतते गए, लेकिन घर के भीतर का तनाव कम होने के बजाय और गहरा होता चला गया। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, पर हर व्यक्ति अपने अपने मन में कुछ छिपाए बैठा था। रमानाथ अब पहले जैसे निश्चिंत नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता साफ झलकने लगी थी। वे जानते थे कि जालपा की इच्छा अब केवल एक चाह नहीं रही, वो एक अपेक्षा बन चुकी है, जिसे पूरा करना अब उनके लिए जरूरी हो गया है। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो थोड़ा समय और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जालपा ने उनकी ओर देखा। उस नज़र में विश्वास भी था और एक हल्की सी शंका भी। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है, उसने धीमे से कहा, पर अब लगता है जैसे हर बार वही बात दोहराई जा रही है। ये सुनकर रमानाथ के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस नजरें झुका ली। उधर घर के बड़े लोग भी अब स्थिति को लेकर चिंतित थे। खर्च बढ़ चुका था और आमदनी उतनी नहीं थी कि सब कुछ आसानी से संभल जाए। इसी बीच एक ऐसा विचार जन्म लेने लगा जिसे कोई खुलकर कह नहीं रहा था, लेकिन सभी के मन में कहीं न कहीं मौजूद था। अगर थोड़े समय के लिए उधार ले लिया जाए, ये बात धीरे धीरे चर्चा का हिस्सा बनने लगी। रमानाथ के लिए यह एक आसान रास्ता लग रहा था। उन्हें लगा कि अगर अभी यह कमी पूरी कर दी जाए तो आगे चलकर सब ठीक किया जा सकता है। लेकिन हर आसान रास्ता सही नहीं होता। इसी सोच में उलझे हुए एक दिन उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। उन्हें उस वक्त यह सिर्फ एक छोटा सा समाधान लगा, पर असल में वो एक ऐसी शुरुआत थी जिसका अंत बहुत भारी होने वाला था। रात का समय था, घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन जालपा की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखते हुए अपने विचारों में खोई हुई थी। कभी उसे अपने सपनों की दुनिया नजर आती तो कभी हकीकत की कठोर सच्चाई। तभी उसकी नजर पास रखी एक पोटली पर पड़ी। उसने धीरे से पूछा, इसमें क्या है? रमानाथ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम खुद ही देख लो। जालपा ने जब पोटली खोली
तो उसकी आंखें चमक उठी। उसमें गहने थे, वही गहने जिनका सपना उसने इतने समय से देखा था। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल गई, अपनी नाराजगी, अपने सवाल, अपनी पीड़ा। ये सब मेरे लिए? उसने आश्चर्य से पूछा। रमानाथ ने सिर हिलाया। हाँ, अब तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। जालपा ने गहनों को हाथ में लेकर देखा। उनकी चमक में उसे अपना सपना पूरा होता नजर आया। उस पल उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो सच्ची थी, लेकिन अधूरी सच्चाई पर टिकी हुई। उसे यह नहीं पता था कि इन गहनों के पीछे कितनी बड़ी कीमत छुपी है, और शायद अगर वो जानती तो उसकी यह खुशी इतनी सहज न होती। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां खुशी और गलती एक साथ खड़ी थी, और आगे का हर कदम एक नई मुश्किल को जन्म देने वाला था। रात की खामोशी में सब कुछ शांत था, लेकिन जालपा के मन में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसके सामने रखे गहनों की चमक अब भी उसकी आंखों में बस गई थी, जैसे कोई सपना अचानक हकीकत बन गया हो। वो उन्हें बार बार देखती, छूती और फिर खुद से ही सवाल करती, क्या ये सच है? रमानाथ उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन उस चमक के पीछे एक डर भी छिपा था, जिसे वे खुद से भी छिपा रहे थे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो सच में मेरी दुनिया बदल दी। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। रमानाथ ने हल्के से सिर झुका लिया। वे जानते थे कि यह खुशी कितनी नाजुक है और कितनी बड़ी सच्चाई पर टिकी हुई है। कुछ देर बाद जालपा ने सहजता से पूछा, ये सब इतने जल्दी कैसे हो गया? ये सवाल सुनते ही रमानाथ के भीतर जैसे कुछ हिल गया। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा, बस थोड़ा इंतजाम करना पड़ा। लेकिन ये जवाब जालपा के मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। उसे लगा जैसे बात पूरी नहीं कही गई। इंतजाम? उसने फिर पूछा, कैसा इंतजाम? अब रमानाथ के पास शब्द कम पड़ने लगे। उन्होंने बात को टालने की कोशिश की, तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। जालपा कुछ पल चुप रही। उसने सोचा, शायद सच में उसने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी शंका जन्म ले चुकी थी। रात और गहरी हो गई। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। एक के मन में खुशी थी तो दूसरे के मन में छिपा हुआ डर। रमानाथ बार बार करवट बदल रहे थे। उनके मन में वही सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने सही किया? उन्हें पता था कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो सीधा नहीं है, लेकिन अब वे उस रास्ते पर कदम रख चुके थे और वापस लौटना आसान नहीं था। उधर जालपा धीरे धीरे नींद में खो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गई हो। लेकिन रमानाथ के लिए वो रात बहुत लंबी थी। हर पल उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि एक छोटी सी खुशी के लिए उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठा लिया है, और यही जोखिम आगे चलकर एक ऐसी सच्चाई बनने वाला था जिससे न तो वो बच पाएंगे और न ही जालपा। समय धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहा, लेकिन अब हालात पहले जैसे सरल नहीं रहे थे। रमानाथ के मन में जो बोझ था वो हर दिन और भारी होता जा रहा था। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें हिसाब किताब के लिए सर्राफ के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जो काम उन्होंने हल्का समझा था वो कितना गंभीर बन चुका है। सर्राफ की कठोर नजरों के सामने खड़े होकर रमानाथ का आत्मविश्वास डगमगा गया। अब बात केवल गहनों की नहीं रही थी, यह विश्वास और जिम्मेदारी का सवाल बन चुका था। पैसे कब तक मिलेंगे? ये सीधा सा सवाल उनके दिल में जैसे चुभ गया। रमानाथ के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उन्होंने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला आदमी सब समझ रहा था। उधर जालपा अब भी अनजान थी। वो अपने गहनों को देखकर खुश होती, उन्हें संभाल कर रखती जैसे वो उसकी सबसे कीमती पूंजी हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन गहनों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो किसी भी पल उसके सामने आ सकती है। घर में धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोग बातें करने लगे, कोई सीधे नहीं कहता, लेकिन हर किसी को कुछ न कुछ अंदाजा हो रहा था। रमानाथ के लिए अब हर दिन एक परीक्षा जैसा बन गया था। वे बाहर से सामान्य रहने की कोशिश करते, लेकिन अंदर ही अंदर डर उन्हें खाए जा रहा था। उन्हें लगता, अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? यही डर उन्हें और उलझाता जा रहा था। इसी बीच एक और दबाव बढ़ने लगा, समाज का। लोगों की नजरें, उनकी बातें, उनके सवाल, सब कुछ मिलकर एक ऐसा जाल बनाते जा रहे थे जिससे निकलना आसान नहीं था। रमानाथ अब खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। उनके पास न तो किसी से सच कहने की हिम्मत थी और न ही इस बोझ को अकेले सहने की ताकत। उधर जालपा के मन में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। अब वो पहले जैसी निश्चिंत नहीं रही थी। कभी कभी उसे लगता
कुछ तो है जो मुझसे छिपाया जा रहा है, लेकिन वो इस विचार को झटक देती। वो अपने सपनों में जीना चाहती थी, उस सच्चाई से दूर जो उसके सामने आने वाली थी। धुंधली सी सुबह थी, पर जालपा के मन में जैसे कोई साफ फैसला जाग उठा था। रात भर की बेचैनी अब एक अजीब सी ठंडक में बदल गई थी, जैसे दिल ने बहुत रो लेने के बाद खुद को खुद ही समझा लिया हो। बाहर आकाश वैसा ही था, गलियां वैसी ही थीं, लोगों की दिनचर्या भी वैसी ही चल रही थी, पर जालपा के भीतर कुछ बदल चुका था। कोई पुराना भ्रम टूट गया था और उसकी जगह एक नई सच्चाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वो चुपचाप बैठी थी, मगर उसकी इस खामोशी में तूफान छिपा था। उसकी आंखों में अब वैसी चमक नहीं थी जो गहनों के ख्वाबों से आया करती थी। अब वहां एक गंभीरता थी, एक गहराई थी, जैसे वो अपने जीवन को पहली बार सच में समझ रही हो। उसने अपने आप से पूछा, क्या वही गहने जिनके लिए उसने इतने सपने देखे, जिनके लिए उसने अपने मन को बार बार समझाया, क्या वही उसके सुख का आधार थे? या फिर वही उसके जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी बन गए थे? रमा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, वे वादे जो कभी इतने मधुर लगते थे, आज उतने ही खोखले प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्या प्रेम केवल उन वादों का नाम है जो पूरे न हो? या प्रेम वो है जो हर कठिनाई में भी सच्चा बना रहे? रमा की छवि उसके मन में अब भी थी, पर वो छवि धुंधली हो चली थी, जैसे किसी पुराने चित्र पर समय की परत जम गई हो। उधर रमा भी अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा था। वो जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। उसे लग रहा था कि बस एक और झूठ, एक और उपाय, और सब ठीक हो जाएगा, पर हर नया प्रयास उसे सच्चाई से और दूर ले जाता। उसके मन में डर भी था, शर्म भी, और कहीं न कहीं पछतावा भी, लेकिन इन सबके बीच वो सही रास्ता चुनने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। समाज की दृष्टि भी कम कठोर नहीं थी। हर कोई बाहर से मुस्कुराता हुआ, भीतर से दूसरों का आकलन करता रहता है। मान सम्मान, दिखावा और लोगों की राय, इन सबका बोझ इतना भारी हो जाता है कि इंसान अपनी सच्चाई से ही दूर भागने लगता है। रमा भी उसी बोझ के नीचे दबा जा रहा था, और जालपा भी अब तक उसी के प्रभाव में थी, पर आज कुछ अलग था। जालपा के मन में अब एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व केवल गहनों या बाहरी आडंबर से नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है। अब वो किसी के वादों पर निर्भर रहने वाली नहीं थी। उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय आकार ले रहा था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, पर एक अजीब सी चमक थी, दृढ़ता की, आत्मविश्वास की। यह वही जालपा थी, पर फिर भी बिल्कुल अलग। जैसे कोई सोई हुई चेतना अब जाग गई हो, जैसे कोई बंधन टूटकर गिर गया हो। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां ये केवल गहनों की चाह या दिखावे की बात नहीं रह जाती, बल्कि यह आत्मसम्मान, सच्चाई और अपने अस्तित्व को पहचानने की यात्रा बन जाती है। रात रात भर रमा जिन शतरंज की बाजियों में उलझा रहता था, अब वही बाजियां उसके जीवन का आईना बन गई थीं। आज कई दिनों से वो बेचैन था, उसकी चालें अब पहले जैसी निपुण और निश्चिंत नहीं रहीं। हर मोहरे को उठाते समय जैसे उसके हाथ कांप जाते, मानो वो केवल खेल नहीं रहा, बल्कि अपनी ही किस्मत के टुकड़ों को इधर उधर रख रहा हो। शतरंज की बिसात पर बिछी काली सफेद खानों की दुनिया में वह बार बार अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करता, पर हर बार कुछ और अधिक उलझ जाता। शतरंज में वो कई बाजियां जीत चुका था और कई बार हार भी चुका था, पर यह हार जीत अब उसके लिए केवल खेल की बात नहीं रह गई थी। उसे लगता जैसे हर हार उसके जीवन की किसी सच्चाई को उजागर कर रही है, और हर जीत एक झूठी तसल्ली बनकर उसे कुछ देर के लिए बहला देती है। उसके मित्र जब उसके पास आते, तो वे उसी पुराने रमा को खोजते, हंसता, आत्मविश्वासी और हर चाल में चतुर। मगर अब उनके सामने एक बदला हुआ रमा था, जो बाहर से वही था, लेकिन भीतर से कहीं खो गया था। जब भी कोई मित्र शतरंज की बिसात बिछाने को कहता, वो मुस्कुराने की कोशिश करता, पर उसकी मुस्कान में अब वो सहजता नहीं रही थी। फिर भी वो खेल में बैठ जाता, शायद इसलिए कि कुछ देर के लिए वो अपनी चिंताओं को भूल सके। पर जैसे ही खेल आगे बढ़ता, उसके मन की व्याकुलता फिर सिर उठाने लगती। हर चाल के साथ उसे लगता जैसे वो अपने जीवन की किसी कठिनाई को और गहरा कर रहा हो। इसी बीच उसके मित्र रमानाथ या साथी ने उससे पूछा, भाई कुछ उदास उदास से लगते हो, सब ठीक तो है? रमा ने हल्की सी हंसी में बात टाल दी, कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा मन नहीं लग रहा। पर ये कुछ नहीं ही उसके भीतर सबसे बड़ा तूफान बन चुका था। बातों बातों में नौकरी का जिक्र छिड़ गया। मित्र ने कहा, देखो अब यूं कब तक चलेगा, कुछ काम धंधे का सोचो, आदमी को एक सहारा तो चाहिए ही। रमा ने अन्य भाव से उत्तर दिया, सोच तो रहा हूं,
पर कोई ठीक जगह मिलती ही नहीं, और जहां मिलती है वहां तनख्वाह इतनी कम कि गुजारा मुश्किल हो जाए। मित्र ने उसे समझाते हुए कहा, शुरुआत छोटी ही करनी पड़ती है। आज थोड़ा कम मिलेगा तो कल बढ़ भी सकता है। आदमी अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। रमा चुप हो गया। वो जानता था कि मित्र की बात सही है, मगर उसका मन उस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे अपने पुराने ठाठ बाट, अपनी झूठी शान और उस जीवन की आदत हो चुकी थी जिसमें दिखावा अधिक था और सच्चाई कम। फिर भी भीतर कहीं एक आवाज उसे बार बार झकझोर रही थी कि अब बहुत हो चुका। अब या तो सच्चाई को अपनाना होगा या फिर इस झूठ के जाल में और गहराई तक डूबते जाना होगा। उसने एक बार फिर शतरंज की बिसात की ओर देखा। मोहरे वहीं थे, राजा, वजीर, हाथी, घोड़े सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। पर आज उसे ये खेल पहले जैसा रोचक नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे असली खेल तो उसके जीवन में चल रहा है और वहां वो हर चाल में हारता जा रहा है। उसने धीरे से मोहरा नीचे रख दिया और गहरी सांस ली। शायद ये पहली बार था जब उसने सच में महसूस किया कि भागकर कोई समाधान नहीं मिलता। अब उसे कुछ करना ही होगा, कुछ ऐसा जिससे उसका जीवन इस अनिश्चितता से निकलकर एक स्पष्ट दिशा पा सके। मित्र उसकी ओर देख रहा था, जैसे उसके भीतर चल रहे इस संघर्ष को समझ रहा हो। उसने धीरे से कहा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। रमा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान भी थी और एक हल्की सी उम्मीद भी, जैसे वो खुद से वादा कर रहा हो कि अब वो अपने जीवन की बाजी को यूं ही हाथ से नहीं जाने देगा। रात गहराती जा रही थी, पर रमा की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। शतरंज की बिसात उसके सामने बिछी थी, मोहरे अपनी अपनी जगह पर टिके हुए जैसे किसी मौन प्रतीक्षा में हो। पर असली खेल तो उसके भीतर चल रहा था, जहां हर चाल के साथ उसकी बेचैनी और गहरी होती जा रही थी। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो भाई, अब भी संभल जाओ। दिल का अरमान निकाल लो, वरना यही खेल तुम्हें खा जाएगा। रमा ने जैसे अन्य ढंग से सिर हिलाया, कल देखेंगे। अभी तो बस खेल खत्म कर ले। बातों बातों में खेल आगे बढ़ा। चालें चली गईं, कुछ मोहरे गिरे, कुछ बचते रहे, लेकिन हर चाल के साथ रमा को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही जीवन की बाजी हारता जा रहा हो। अंततः जब खेल समाप्त हुआ तो जीत हार का कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया, कम से कम रमा के लिए तो नहीं। उसके भीतर एक अजीब सी थकान उतर आई थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमा ने भी धीमे स्वर में कहा, हाँ चलो अब सो जाते हैं, कल बहुत काम है। दोनों लेट तो गए, पर रमा की आंखों में नींद कहाँ। वो करवटें बदलता रहा। हर बार जब वो आंखें बंद करता, कोई न कोई चिंता उसके सामने खड़ी हो जाती, जैसे अंधेरे में छिपे हुए साए अचानक उजाले में आ जाएं। आखिरकार थककर वो कुछ देर के लिए सो गया, मगर वो नींद भी अधूरी थी, जैसे मन अभी भी जाग रहा हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन काफी चढ़ चुका था। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में फैल गया था, पर रमा के मन में अब भी रात की धुंध छाई हुई थी। उसने जल्दी जल्दी उठकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। रमेश ने उसे देखकर पूछा, कहाँ चल दिए इतनी जल्दी? रमा ने जवाब दिया, बस एक काम है, जल्दी लौट आऊंगा। रमेश ने हल्के व्यंग्य में कहा, अरे मुझे भी साथ ले चलो, कहीं फिर वही शतरंज की बाजी न खेलने बैठ जाओ। रमा मुस्करा दिया, पर वो मुस्कान केवल चेहरे तक सीमित थी, दिल तक नहीं पहुंची। बाहर निकलते ही शहर की चहल पहल ने उसे घेर लिया। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, किसी को जल्दी थी, किसी को फुर्सत नहीं। इस भीड़ में चलते हुए रमा को लगा जैसे वो अकेला पड़ गया हो। इतने सारे चेहरों के बीच भी उसे कोई अपना नहीं लग रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक परिचित से हुई। उसने पूछा, और भाई आजकल क्या चल रहा है? कुछ काम धंधा शुरू किया या नहीं? रमा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, कोशिश तो कर रहा हूं, जल्दी ही कुछ न कुछ हो जाएगा। उस व्यक्ति ने सलाह देते हुए कहा, देखो आजकल बिना सिफारिश के कुछ नहीं मिलता, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है, तभी कहीं जगह बनती है। रमा ने सिर हिला दिया, पर उसके मन में एक टीस उठी। क्या सचमुच अब उसे भी उसी राह पर चलना होगा जहां सच्चाई से ज्यादा महत्व जुगाड़ और दिखावे का है? घर लौटकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने कई बार सोचा कि किसी से खुलकर बात करे, अपनी परेशानी बांटे, पर हर बार कोई अदृश्य दीवार उसे रोक देती। शायद उसे डर था कि कहीं उसकी कमजोरी सबके सामने न आ जाए। उधर रमेश फिर उसके पास आया और बोला, भाई कब तक यूं ही परेशान रहोगे? कुछ ठोस कदम उठाओ, नौकरी छोटी हो या बड़ी, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। रमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ जानता हूं, पर मन नहीं मानता। जो सोच रखा था उससे इतना अलग रास्ता अपनाना मुश्किल लगता है।
रमेश ने समझाते हुए कहा, जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार हमें अपने सपनों को थोड़ा बदलना पड़ता है ताकि सच्चाई से समझौता न करना पड़े। रमा चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, पर साथ ही एक हल्की सी उम्मीद भी, जैसे वह खुद से लड़ते लड़ते अब हार मानने के बजाय कुछ नया करने का साहस जुटा रहा हो। शाम तक वो यूं ही सोचता रहा। हर विचार उसे किसी नए मोड़ पर ले जाता, कभी उम्मीद की ओर तो कभी निराशा की ओर। मगर एक बात साफ थी, अब वो इस स्थिति में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। रात फिर आए, पर इस बार उसके मन में एक छोटा सा निर्णय आकार ले चुका था। शायद ये बहुत बड़ा कदम नहीं था, पर शुरुआत तो थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह भागेगा नहीं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो उसका सामना करेगा। और इसी निर्णय के साथ उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति उतर आई, जैसे लंबे समय से भटकता हुआ मन अब किसी दिशा की ओर बढ़ने को तैयार हो गया हो। जालपा ने समाना की ओर एक गहरी, अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, जैसे वो उसके मन के भीतर छिपे हुए द्वंद्व को भली भांति समझ रही हो। कुछ क्षण तक वो मौन रही, मानो शब्दों को तौल रही हो, फिर धीरे धीरे बोली, तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वही करो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। पर इतना अवश्य कहूंगी कि जीवन में जो कुछ भी हम कमाएं, वो केवल धन ना हो, उसमें आत्मसम्मान भी होना चाहिए। यदि आमदनी के साथ मन का बोझ बढ़े, तो वो कमाई नहीं, बोझ बन जाती है। समाना ने हल्की सी हंसी के साथ उसकी ओर देखा, पर उस हंसी में कहीं न कहीं असहजता छिपी हुई थी। बोली, तुम्हारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जालपा, दिल को छूती भी है। लेकिन ये दुनिया तुम्हारी कल्पना जैसी सरल नहीं है। यहाँ हर कदम पर समझौता करना पड़ता है। आदमी अगर हर बात में सच्चाई और सिद्धांत लेकर चले, तो शायद 2 कदम भी आगे न बढ़ पाए। जालपा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर न तो क्रोध था, न ही असहमति, बस एक शांत दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा, मैं यह नहीं कहती कि संसार बदल जाएगा या सब लोग एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन इतना तो हो सकता है कि हम अपने हिस्से की सच्चाई निभा लें। हम चाहे पूरी दुनिया को न बदल सके, पर अपने मन को तो संतुष्ट रख सकते हैं। समाना ने कुछ अधीरता से उत्तर दिया, लेकिन जब चारों ओर वही लोग सफल दिखते हैं जो इन बातों की परवाह नहीं करते, तब मन डगमगा ही जाता है। आदमी सोचता है कि जब सब यही कर रहे हैं, तो मैं ही क्यों पीछे रहूं? आखिर जीवन में आगे बढ़ना भी तो जरूरी है। जालपा ने शांत स्वर में कहा, आगे बढ़ना जरूरी है, पर किस कीमत पर, यह उससे भी अधिक जरूरी है। यदि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने ही सिद्धांतों को कुचलना पड़े, तो वो प्रगति नहीं, पतन है। बाहरी सफलता भले ही मिल जाए, पर भीतर का संतोष खो जाए, तो वो सफलता भी अधूरी रह जाती है। समाना कुछ क्षणों तक चुप रही। उसकी आंखों में हल्का सा संशय झलक रहा था, जैसे वो जालपा की बातों को पूरी तरह नकार भी नहीं पा रही थी और स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। बोली, तुम्हारी बातों में दम है, जालपा, पर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह मजबूत नहीं होता। मैं तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि हर परिस्थिति में अपने मन की ही सुनूं। जालपा ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत बाहर से नहीं आती, समाना, वो धीरे धीरे भीतर से पैदा होती है। जब आदमी एक बार अपने मन की सुनने का साहस कर लेता है, तो फिर कठिनाइयां भी उसे रोक नहीं पाती। रास्ता चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो चलना सीख जाता है। समाना ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसके भीतर कोई संघर्ष चल रहा हो। वो बोली, शायद तुम ठीक कहती हो, पर यह रास्ता आसान नहीं है। जालपा ने दृढ़ता से कहा, आसान रास्ते अक्सर सही नहीं होते, और सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। पर अंत में वही रास्ता हमें सच्चा सुख देता है, जिस पर चलकर हमें अपने आप से नजरें नहीं चुरानी पड़ती। समाना ने गंभीरता से कहा, तुम आदमी को पूरा पैसा देते हो, हिसाब साफ रखते हो। पहले मैं कुछ ज्यादा काम करती थी, पर अब समझ में आ गया है कि साफ नीयत से किया गया काम ही सच्चा काम होता है। पहले तो मन में लालच भी आ जाता था, पर अब लगता है कि जितना है, उसी में संतोष करना ही बेहतर है। दयाराम ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी बातों की चिंता मत करो। जब आदमी अपने कर्तव्य को ठीक से निभा लेता है, तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती। रमा ये सब सुनकर भीतर ही भीतर कुछ सोचने लगा। उसने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई और व्यवहार का महत्व होता है। उसे याद आया कि पहले वह भी कई बार बिना सोचे समझे फैसले कर लेता था, पर अब परिस्थितियों ने उसे समझदार बना दिया था। वो सोचने लगा कि अगर इंसान थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से काम ले, तो बहुत सी परेशानियों से बच सकता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर, बाल संवार कर, बड़े सलीके से तैयार होकर निकला। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा हो। जब वो उस जगह पहुंचा, तो वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। कोई व्यापारी था,
कोई क्लर्क, कोई छोटा मोटा अधिकारी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर हर किसी के चेहरे पर एक तरह की चिंता भी साफ दिखाई देती थी। रमा को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने लोग होने के बावजूद वहां एक अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। तभी एक आदमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ नए हो क्या? रमा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, अभी अभी आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। उस आदमी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, यहाँ काम मिलना आसान नहीं है, पर अगर तुम धैर्य रखो और सही तरीके से कोशिश करो तो जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा। बस हिम्मत मत हारना। रमा ने सिर हिलाकर उसकी बात स्वीकार की। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसे लगा कि अगर वो पूरी लगन और ईमानदारी से प्रयास करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमा ने वहां के नियम कायदे समझने शुरू किए। उसने देखा कि हर काम का एक तरीका होता है और जो उस तरीके को समझ लेता है वही आगे बढ़ पाता है। उसने तय किया कि वह भी सब कुछ ध्यान से सीखेगा और बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ेगा। कुछ ही दिनों में रमा ने अपनी मेहनत और लगन से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसे महसूस हुआ कि अब उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वो हर काम को पूरी निष्ठा से करने लगा और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लेकिन इसी बीच उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहा, क्या ये सब वास्तव में सही है? क्या वो जो कर रहा है वो उसके सिद्धांतों के अनुरूप है? वो इस द्वंद्व से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक ओर सफलता की चाह थी तो दूसरी ओर अपने मूल्यों को बचाए रखने की चिंता। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। चाहे उसे थोड़ी देर लगे, चाहे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, पर वो अपने रास्ते से नहीं हटेगा। यही सोचकर उसने अपने मन को दृढ़ किया और आगे बढ़ने लगा। जालपा की अधीरता अब धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। कई दिन बीत चुके थे पर उसके मन की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन भर वो किसी न किसी काम में अपने को उलझाए रखने की कोशिश करती, पर जैसे ही अकेली होती उसके विचार फिर उसी चिंता में डूब जाते। उसे लगता था कि जैसे उसके जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा उससे दूर होता जा रहा है और वो उसे पकड़ पाने में असमर्थ है। रात को जब वो अपने कमरे में अकेली होती तो उसके मन की व्याकुलता और भी बढ़ जाती। वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर अंधेरे में देर तक देखती रहती, मानो उस अंधेरे में ही उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन हर बार उसे केवल सन्नाटा ही मिलता, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता। उसे बार बार यही ख्याल आता, क्या वास्तव में उसने कोई गलती की है? क्या उसके किसी निर्णय ने ही यह परिस्थिति पैदा की है? वह अपने बीते हुए दिनों को याद करती, एक एक बात को मन ही मन दोहराती और हर बार खुद को समझाने की कोशिश करती कि उसने जो किया उस समय उसे वही सही लगा था। फिर भी मन के किसी कोने में एक कसक बनी रहती, शायद कहीं कुछ गलत हो गया। इसी उधेड़बुन में एक दिन उसने समाना से बात की। उसकी आवाज में हल्की सी थकान और चिंता साफ झलक रही थी। बोली, समाना, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या करूं। जितना सोचती हूं उतनी ही उलझन बढ़ती जाती है। समाना ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा और शांत स्वर में कहा, हर बात का हल तुरंत नहीं मिलता, जालपा। कभी कभी समय को भी अपना काम करने देना चाहिए। तुम जितना ज्यादा सोचोगी उतनी ही ज्यादा परेशान होती जाओगी। जालपा ने हल्की सी निराशा के साथ उत्तर दिया, लेकिन चुप बैठकर इंतजार करना भी तो आसान नहीं है। मन बार बार उसी बात की ओर चला जाता है और फिर चैन नहीं पड़ता। समाना ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाना होगा। हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती, पर हम उसका सामना कैसे करते हैं ये जरूर हमारे हाथ में होता है। अगर तुम धैर्य रखोगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जालपा कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। बोली, शायद तुम ठीक कहती हो, मुझे अपने मन को काबू में रखना होगा। इसके बाद उसने ठान लिया कि वो अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने अपने दिन को व्यवस्थित करना शुरू किया, घर के कामों में ध्यान लगाने लगी, किताबें पढ़ने लगी और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा, लेकिन भीतर की हलचल पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कभी कभी अचानक कोई बात उसे फिर से बेचैन कर देती और वो फिर उसी चिंता में डूब जाती। ऐसे क्षणों में वो खुद को समझाती, ये समय भी बीत जाएगा, मुझे बस धैर्य रखना है। समय के साथ साथ उसके भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेने लगी। अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसने सीख लिया था कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालकर कैसे रखा जाता है। यह अनुभव उसे भीतर से और मजबूत बना रहा था। उसे अब ये समझ में आने लगा था कि जीवन केवल सुख के क्षणों से नहीं बना होता,
दुख और संघर्ष भी उसका एक आवश्यक हिस्सा है, और इन्हीं संघर्षों से गुजरकर ही इंसान सच्चे अर्थों में परिपक्व बनता है। समाना ने शांत लेकिन थोड़े व्यवहारिक स्वर में कहा, बन तो जरूर जाएगी और अच्छी ही बनेगी, लेकिन जब तक कारीगरों के हाथ से बच बचाकर काम निकलता रहेगा, तब तक मेहनत और खर्च दोनों ही बढ़ते रहेंगे। आदमी चाहे जितना सावधान रहे, फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रह ही जाती है। जालपा ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, तो अभी सोने चांदी का काम रहने दो, देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। अभी जल्दबाजी में कोई फैसला करना ठीक नहीं होगा। रमानाथ ने थोड़ा उत्साह दिखाते हुए कहा, देखो, तुम्हारी सलाह से अगर काम ठीक चलता है तो एक आध महीने में रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। फिर सबसे पहले कंगन बनवाएंगे, अच्छे, मजबूत और टिकाऊ। जालपा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कंगन ही क्यों? पहले ये तो सोचो कि हमारे पास इतने रुपये होंगे भी या नहीं। सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करना उतना ही कठिन। रमानाथ ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक आदमी कोशिश नहीं करता, तब तक उसे अपनी क्षमता का पता ही नहीं चलता। मैं मानता हूं कि रास्ता आसान नहीं है, पर अगर हम लगन से काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। जालपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन मैं अब पहले जैसी नहीं रही। अब हर कदम सोच समझकर रखना चाहती हूँ। एक छोटी सी गलती भी हमें बहुत पीछे ले जा सकती है। इतना कहकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसके मन में कई तरह के विचार उठ रहे थे, भविष्य की चिंता, वर्तमान की कठिनाइयां और बीते हुए समय की यादें। इन सबके बीच वो खुद को संतुलित रखने की कोशिश कर रही थी। रात गहराने लगी, चारों ओर सन्नाटा छा गया। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में हवा के झोंके खिड़की को हल्का सा हिला देते थे। जालपा बिस्तर पर लेटी हुई छत की ओर देख रही थी, पर उसकी आंखों में नींद का नाम भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। विचारों का प्रवाह भी मंद पड़ने लगा। वो अर्ध निद्रा की अवस्था में पहुंच गई, जहां जाग और नींद के बीच की एक अजीब सी स्थिति होती है। उसी अवस्था में उसने अपने बीते हुए जीवन के कुछ दृश्य फिर से देखे, खुशी के पल, छोटी छोटी इच्छाएं और वे सपने जो अभी अधूरे थे। इसी बीच अगले दिन की सुबह ने दस्तक दी। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने समाना को संदेश भिजवाया और उसे घर पर बुला लिया। जब समाना पहुंची तो जालपा की आंखों में रात भर की जागरण की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। समाना ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या बात है? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? क्या रात को ठीक से नींद नहीं आए? जालपा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नींद तो आई थी, पर मन पूरी तरह शांत नहीं था। कुछ बातें बार बार मन में आती रहीं, इसलिए शायद आराम नहीं मिल पाया। समाना ने समझाते हुए कहा, देखो, इस तरह खुद को परेशान करना ठीक नहीं है। जो बातें हमारे हाथ में नहीं है, उनके बारे में ज्यादा सोचने से केवल चिंता ही बढ़ती है। तुम्हें अपने मन को थोड़ा हल्का रखना होगा। जालपा ने धीरे से सिर हिलाया, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन कभी कभी मन मानता ही नहीं। रमा, जो अब तक चुपचाप ये सब सुन रहा था, बीच में बोला, समाना ठीक कह रही है। हमें अब व्यर्थ की चिंताओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। जो करना है उस पर ध्यान देना होगा। अगर हम खुद ही कमजोर पड़ गए तो हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। समाना ने रमा की बात का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल, अब समय है कि हम अपने काम को गंभीरता से लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। छोटे छोटे कदम ही हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जालपा ने दोनों की ओर देखा और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक नई दृढ़ता उभरने लगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो परिस्थितियों से घबराएगी नहीं, बल्कि उनका सामना करेगी। समय जैसे अपनी धीमी चाल से सब कुछ बदलता चला गया और एक ऐसा क्षण आ पहुंचा जहां रमानाथ के लिए अब सच्चाई से मुंह मोड़ना संभव नहीं रह गया था। उसके भीतर जो डर इतने दिनों से पल रहा था, वो अब एक बोझ बन चुका था। ऐसा बोझ जिसे वो चाहे जितना छुपाने की कोशिश करता, उतना ही वो उसे भीतर से तोड़ता जाता। उस दिन जब वो जालपा के सामने खड़ा था, तो उसके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास नहीं था। वहां केवल एक थका हुआ, पश्चाताप से भरा हुआ मनुष्य खड़ा था, जो अपनी ही गलतियों के भार तले दब चुका था। उसकी आवाज धीमी थी, पर सच्ची थी, जैसे हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकल रहा हो, और उसने बिना किसी आड़ के सब कुछ कह दिया, हर वो बात जिसे वो इतने समय से छुपाता आया था। जालपा ने उसे शांत दृष्टि से देखा, और उस क्षण में उसके भीतर अनेक भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी, दुख, आश्चर्य, पीड़ा और कहीं न कहीं एक गहरी थकान। यह वही जालपा थी जो कभी गहनों के सपनों में खोई रहती थी, जिसे लगता था कि उन्हीं में उसकी खुशी बसती है, लेकिन अब उसके सामने खड़ा ये सत्य उन सभी इच्छाओं से कहीं अधिक भारी था। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि जिन चीजों को वह अब तक सबसे अधिक महत्व देती आई थी, वे ही उसके जीवन की उलझनों का कारण बन गईं।
उस क्षण में उसका मन जैसे किसी गहरी नींद से जागा और उसने पहली बार अपने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू किया। रमानाथ के लिए ये स्वीकारोक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं थी, बल्कि उसके भीतर के संघर्ष का अंत भी थी। इतने दिनों से वो जिस भय और असमंजस में जी रहा था, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन उसके स्थान पर एक गहरा पछतावा जन्म ले चुका था। उसे अपनी हर छोटी बड़ी गलती स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, जैसे अतीत के सारे दृश्य एक एक करके उसके सामने जीवित हो उठे हों। उसने महसूस किया कि उसने केवल परिस्थितियों से ही नहीं, बल्कि अपने ही सिद्धांतों से समझौता किया था, और यही समझौता उसे इस स्थिति तक ले आया था। जालपा के मन में अब क्रोध की तीव्रता नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और संवेदना थी। उसने देखा कि रमानाथ केवल दोषी ही नहीं है, बल्कि वो स्वयं भी अपनी गलतियों का दंड भोग रहा है। यह अनुभव उसके भीतर एक परिवर्तन लेकर आया। उसने धीरे धीरे ये स्वीकार किया कि जीवन में सच्चाई और विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है, और यदि वे टूट जाएं, तो कोई भी बाहरी सुख उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। उसने रमानाथ के शब्दों में केवल गलती नहीं, बल्कि सुधार की इच्छा भी देखी, और यही भावना उसके हृदय को कठोर होने से रोक रही थी। उस क्षण में दोनों के बीच जो मौन था, वो पहले जैसा बोझिल नहीं था। उसमें एक नई शुरुआत की संभावना छिपी हुई थी। रमानाथ ने पहली बार अपने मन को हल्का महसूस किया, जैसे वो लंबे समय से किसी अंधकार में भटक रहा था और अब उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी हो। जालपा ने भी अपने भीतर एक नए दृष्टिकोण का जन्म होते हुए महसूस किया, जहां गहनों की चमक अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी जितनी कि एक सच्चे और भरोसेमंद संबंध की आवश्यकता। धीरे धीरे समय के साथ उनके जीवन में एक नई स्थिरता आने लगी। उन्होंने अपने अतीत की गलतियों से सीख ली और आगे बढ़ने का प्रयास किया। अब उनके बीच दिखावे की जगह सादगी ने ले ली थी और असत्य की जगह सच्चाई ने। ये परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे अनुभवों और आत्मचिंतन के माध्यम से विकसित हुआ। उनके जीवन की दिशा अब बदल चुकी थी, और वे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे जहां संतोष, विश्वास और आत्मसम्मान का स्थान सबसे ऊंचा था। ये पूरी कहानी केवल रमानाथ और जालपा की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो कभी न कभी दिखावे और वास्तविकता के बीच उलझ जाता है। ये हमें ये सिखाती है कि सच्चाई से दूर जाकर जो भी सुख मिलता है, वो क्षणिक होता है, जबकि सच्चाई को स्वीकार करने का साहस अंततः मन की शांति और संतोष प्रदान करता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय वही है, जब मनुष्य अपने आप से ईमानदार रह सके, और यही इस कथा का सार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपका सहयोग हमें ऐसे ही और ज्ञानवर्धक व रोचक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।